Hello friends, I am Dr. Priyanka Gupta and today we are going to discuss about amniotic fluid यानी आपके बच्चे के आसपास का पानी. Amniotic fluid is the clear, odorless liquid in the amniotic sac which surrounds your baby in the womb. It is one of the lifelines of your baby. It has many vital roles which protects, safeguards and helps in growth and development of your baby. सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, इट एक्ट्स एज अ कुशन अराउंड योर बेबी. ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल प्रेशर जर्क से. दूसरा, ये बच्चे को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, एंटीबॉडीज, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और ये साथ ही साथ बच्चे के गट और लंग्स की मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है. इट ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर अराउंड योर बेबी. So it is very important to have a good amount of amniotic fluid around the baby in all the phases of your pregnancy. इसको हम कैसे पता लगाते हैं whether it is normal or not? First is by a clinical assessment. हम देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे के अराउंड जो पानी है वो हमें adequate लग रहा है कि नहीं. And second is by ultrasound. During ultrasound, we divide the mother's womb into 4 quadrants और हम इन चारों ही भागों में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको मेजर करते हैं और देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. दिस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स शुड बी बिटवीन 8 to 18 सेंटीमीटर्स विच इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल. अगर ये 8 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो हम इसे ओलिगोहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं, यानी कि पानी का कम हो जाना. और अगर ये 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे पॉलीहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं, यानी कि पानी का ज़्यादा हो जाना. एक और मेथड है जिसे हम मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट बोलते हैं, जो कि 2 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए. अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहा जाता है और अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसे हम पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहते हैं. बहुत ऑलमोस्ट एवरी प्रेग्नेंट फीमेल वांट्स टू नो कि इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी, please concentrate on hydration. 3 to 4 liters of liquid intake is very important throughout the pregnancy, जिसमें आप पानी, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, लेमन वाटर ये सब ले सकते हैं. इसके अलावा ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जिसका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे क्यूकम्बर, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स. दे आर ऑल हेल्पफुल. Then you please take adequate rest during the entire pregnancy. So 2 hours of rest in the day and around 8 hours of rest at night is advised for proper nutrition of the baby. Third is by walking. 30 minutes of walk twice a day helps in better perfusion of the placenta and the baby. So do indulge in some walking or some yoga which will help you throughout the journey. Fourth is by taking a good amount of protein intake. So around 1 gram per kg of body weight is the protein we want you to have during the entire pregnancy. And fifth is by taking good rest. So try to rest more in the left lateral position, which improves the perfusion and the blood flow to the uterus. So these are the general measures that every female should follow to ensure that a good amniotic fluid is there around the baby. अब ये एमनियोटिक फ्लूइड कम क्यों हो जाता है? What are the reasons for oligohydramnios? So these reasons are divided into either maternal reasons, fetal reasons और placental reasons. Maternal reasons में सबसे पहले आता है लीकिंग. अगर आपका बच्चे का बैग जो है एमनियोटिक सैक वो फट जाए और लीकिंग शुरू हो जाए, पानी गिरना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो अंदर का पानी है वो कम हो जाएगा. लीकिंग जो है वो मदर देख सकती है कि कुछ क्लियर लिक्विड वजाइना के थ्रू आ रहा है एंड शी शुड बी अवेयर एंड रिपोर्ट इट टू हर गायनेकोलॉजिस्ट. सेकेंड इज मैटरनल इन्फेक्शंस. अगर मदर को हाई ग्रेड फीवर हो जाए या कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो बच्चे के अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड को कम कर देते हैं. सो अगर मदर को फीवर है तो डू गो फॉर अ चेकअप विद योर गायनेकोलॉजिस्ट. थर्ड इज when maternal blood pressure rises, that means pregnancy induced hypertension or chronic hypertension. जब माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो भी बच्चे के अराउंड ब्लड एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है.
एंड फोर्थ इज व्हेन मैटरनल डिहाइड्रेशन इज देयर, अगर माँ का इनटेक ठीक नहीं है लिक्विड्स का या किसी वजह से माँ एग्जॉस्टेड है, स्ट्रेस में है, तो भी बच्चे के अराउंड फ्लूइड कम हो जाता है. Second is the fetal reason, in which major chunk is fetal abnormalities. That means बच्चे की किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है और बच्चा यूरिन नहीं पास कर पा रहा है ठीक से या उसके पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है. And then there are placental reasons, in which placental insufficiency is the most common reason कि प्लेसेंटा का जो प्लाज्मा है वो ठीक से एमनियोटिक सैक में नहीं जा पा रहा. So treatment and management depends primarily on the reason, कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम हुआ, उसको हमें ठीक करना है. अगर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वी हैव टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. अगर इनटेक में कमी है, सो वी हैव टू एनकरेज हर टू टेक अराउंड 3 to 4 liters of liquids. टेक गुड अमाउंट ऑफ हाईली हाइड्रेटिंग फूड जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. देन टेक एडिक्वेट रेस्ट. Then there are some supplements also, जैसे L-arginine के supplements आते हैं which your gynecologist will advise you to take. And then there are some IV infusions of amino acids these days we give to improve your amniotic fluid. Usually amniotic fluid को हम काफ़ी हद तक manage कर सकते हैं. Usually पूरी pregnancy maintain हो जाती है और full term पे ही delivery होती है. But if there is any such reason where amniotic fluid is not increasing or it is rapidly falling, please follow your gynecologist's advice. Have a happy and safe pregnancy.